अपनी सांसें थाम लीजिए और कलेजा मजबूत कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपके सामने वैश्विक महाविनाश की वो खौफनाक और रूह कपा देने वाली दास्तान रखने जा रहा हूं, जिसे सुनकर पेंटागन के जनरलों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। यह कोई साधारण कूटनीतिक बयान नहीं है, यह महाशक्ति अमेरिका के अंत का वो डेथ वारंट है जिसे वाशिंगटन की रातों की नींद और दिन का चैन पूरी तरह से छीन लिया है। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई के सबसे खूंखार और शीर्ष सैन्य सलाहकार मोहसेन रेजाई ने सरकारी टीवी चैनल पर आकर पूरी दुनिया के सामने एक ऐसी अल्टीमेटम दे दिया है जिसने तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू कर दिया है। रेजाई ने सीधे शब्दों में गरजते हुए कहा कि अगर 2 से 3 दिनों के भीतर अमेरिका ने ईरान पर अपने हमले बंद नहीं किए तो यह धरती एक ऐसे आक्रामक और विनाशकारी नरक में बदल जाएगी जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की होगी। उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि अब युद्ध और वार्ता की दोगली नीति हमेशा के लिए दफन हो चुकी है। अब ईरान के मिसाइल और सुसाइड ड्रोन्स केवल जवाबी हमले नहीं करेंगे, बल्कि अमेरिकी सेना और उनके अड्डों को दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढ कर मिट्टी में मिला दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता का वो घमंड जो वो वाशिंगटन में बैठकर दिखा रहे थे, अब ईरान के फौलादी इरादों के सामने चकनाचूर होने वाले हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में थाईलैंड के जहाज को निस्तेनाबूद करके ईरान ने अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा दिया है। आज के इस विशेष सबसे खतरनाक बुलेटिन में हम ईरान के उस खूंखार चक्रव्यूह की पूरी इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखेंगे, जिसे सुपर पावर अमेरिका की बर्बादी की तारीख तय कर दी है। पलके मत झपकाइए, क्योंकि कयामत की रात बेहद करीब है। ईरान के सर्वोच्च नेता के सबसे भरोसेमंद और खूंखार सैन्य सलाहकार मोहसेन रेजाई का यह ताजा बयान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा और भयानक भूकंप है। रेजाई ने सरकारी टेलीविजन पर आकर जिसे आक्रामकता और निडरता के साथ महाशक्ति अमेरिका को घुटने पर लाने की बात कही है। उसने पूरी दुनिया के सैन्य विश्लेषकों को सकते में डाल दिया है। उन्होंने वाशिंगटन के नीति निर्माताओं को सीधे चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका अब इस गलतफहमी में रहना पूरी तरह छोड़ दे कि वह ईरान को डरा कर या उस पर हवाई हमले कर पीछे ढकेल देगा। ईरान ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। मोहसेन रेजाई ने अपने इंटरव्यू में पूरी दुनिया के सामने यह स्पष्ट कर दिया है कि ईरान के लिए अब युद्ध और वार्ता का समय पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। पश्चिमी देशों की यह पुरानी आदत रही है कि वे एक तरफ प्रतिबंध और मिसाइलें दागते हैं और दूसरी तरफ टेबल पर बैठकर शांति की झूठी बातें करते हैं। लेकिन नए और शक्तिशाली ईरान ने अमेरिका के इस चाल को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। दर्शकों, रेजाई ने कड़े शब्दों में कहा है कि अगर अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य हरकतों को तुरंत नहीं रोका तो ईरान के सशस्त्र बल अब केवल रक्षात्मक या जवाबी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहने वाले हैं। ईरान की इस नई और महाशक्ति आक्रामक सैन्य रणनीति ने वाशिंगटन के पेंटागन मुख्यालय में बैठे सैन्य कमांडरों के पसीने छुड़ा लिए हैं। सैन्य सलाहकार ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर अमेरिका के हमले जारी रहते हैं तो दुनिया के किसी भी देश या किसी भी राजनीतिक सीमा के भीतर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने, उनकी एयरबेस और उनकी सेनाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। ईरान के पास ऐसी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें और खतरनाक सुसाइड ड्रोन्स मौजूद हैं जो मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि यूरोप और उसके पार तक फैले अमेरिकी ठिकानों को पलक झपकते ही मलबे में ढेर में तब्दील कर सकते हैं। ईरान ने पूरी दुनिया को यह याद दिलाया है कि उसने अब तक इस युद्ध को एक व्यापक क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संकट में बदलने से रोकने के लिए बहुत अधिक संयम और सूझबूझ का परिचय दिया है। लेकिन अमेरिका ने ईरान की इस शराफत
और संयम को उसकी कमजोरी समझने की सबसे बड़ी भूल कर दी है। रिजाई ने सीधे तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका ने इस युद्ध को एक क्षेत्रीय युद्ध में बदलकर अपनी जिंदगी का सबसे गलत और आत्मघाती अनुमान लगाया है। इसकी भारी कीमत अब अमेरिकी सैनिकों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। ईरान के इस शीर्ष सैन्य सलाहकार ने जो सबसे खौफनाक चेतावनी दी है वह यह है कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी ईरान विरोधी हिंसक कार्रवाइयों से बाज नहीं आता है तो ईरान अपने तरकश का वो तीर निकालेगा जिन्हें देखकर पूरी दुनिया कांप उठेगी। रिजाई ने कहा कि आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर ईरान अपनी महाशक्तिशाली जमीनी सेना यानी ग्राउंड फोर्सेस सहित कई अतिरिक्त और बेहद गुप्त सैन्य क्षमताओं को युद्ध के मैदान में उतार देगा। इसका सीधा मतलब यह है कि यह जंग अब सिर्फ आसमान से मिसाइलें दागने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ईरान की फौलादी सेना अमेरिकी सैन्य ताकतों को जमीन पर रेंगने के लिए मजबूर कर देगी। इस महायुद्ध के बढ़ते हुए दायरों को देखते हुए ईरान ने मध्य पूर्व के अन्य पड़ोसी देशों को भी एक बेहद कड़ा और स्पष्ट संदेश जारी किया है। मोहसेन रिजाई ने कुवैत, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात और कतर सहित पूरे क्षेत्रीय देशों के आम लोगों और वहां की सरकारों से यह पुरजोर आह्वान किया है कि इस इलाके में तनाव को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए अमेरिका का साथ देना तुरंत बंद करें। ईरान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जो भी देश अपनी धरती का इस्तेमाल अमेरिकी सेना को ईरान पर हमला करने के लिए करने देगा उसे भी ईरान के विनाशकारी मिसाइल हमलों का सामना करना पड़ेगा। ईरान के इरादे कितने भयानक है इसका अंदाजा आप रिजाई के इस बयान से लगा सकते हैं कि वर्तमान चरण में जब अमेरिकी लगातार हवाई हमले कर रहा है ईरान की प्रतिक्रिया और उसका पलटवार बेहद तीव्र और अचूक रहा है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। उन्होंने पूरी दुनिया को हिलाते हुए चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में ईरानी सैन्य अभियानों की तीव्रता इस कदर बढ़ने वाली है जिसे अमेरिका का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाएगा। ईरान की इस फौलादी तैयारी के सामने अमेरिका का पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह फेल साबित हो चुका है। मोहसेन रिजाई ने सीधे वाशिंगटन के शासकों और डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देते हुए कहा, अमेरिका को बहुत जल्द हमारी मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन्स की ऐसी विनाशकारी और बढ़ती हुई लहरों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा जो आसमान को काला कर देंगी। ईरान के पास ड्रोन्स की ऐसी तकनीक है जो झुंड में हमला करती है जिसे ड्रोन स्वार्म कहा जाता है। जब एक साथ हजारों ड्रोन्स अमेरिकी युद्धपोतों की तरफ बढ़ेंगे तो अमेरिका के पास तबाही देखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। इसके साथ ही उन्होंने वाशिंगटन को ईरान की पवित्र धरती पर किसी भी प्रकार के जमीनी अभियान को शुरू करने के खिलाफ कड़े शब्दों में आगाह किया है। डोनाल्ड ट्रंप जो वाशिंगटन में बैठकर बड़ी बड़ी डीगे हाँक रहे थे कि वे ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों को तबाह कर देंगे, आज उनके इस खोखले अहंकार की धज्जियां उड़ चुकी हैं। ईरान के इस अल्टीमेटम ने ट्रंप की राजनीतिक कुर्सी को हिला कर रख दिया है। अमेरिका के भीतर भी अब ट्रंप की युद्ध बंदी नीतियों के खिलाफ भारी गुस्सा पनप रहा है। अमेरिकी जनता यह अच्छी तरह से जानती है कि कोई वियतनाम या इराक नहीं है, बल्कि ईरान एक ऐसी परमाणु सक्षम महाशक्ति है जिससे टकराने का मतलब है अमेरिका का पूरी तरह से विनाश होना। ट्रंप की इस बचकानी कूटनीति के कारण आज खुद अमेरिका बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। ईरान केवल हवा में बातें नहीं करता, बल्कि यह जमीन और समंदर पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करके दिखाता है। इस बीच ईरान की अर्ध सरकारी और बेहद भरोसेमंद समाचार एजेंसी ने शुक्रवार को एक ऐसी सनसनीखेज रिपोर्ट दी जिसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। तस्नीम ने बताया कि ईरानी नौसेना ने दिन में पहले हॉर्मुज स्ट्रेट में एक बेहद सख्त और बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने का एक
विशालकाय कमर्शियल जहाज को सीधे तौर पर निशाना बनाया और उसे रोक दिया। एक बेहद विश्वसनीय और उच्च पदस्थ सैन्य सूत्र का हवाला देते हुए तस्नीम एजेंसी ने खुलासा किया कि यह थाईलैंड के ध्वज वाला एक बहुत बड़ा मालवाहक जहाज था। इस जहाज ने ईरान के सबसे खूंखार और शक्तिशाली सैन्य संगठन इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की नौसेना से आवश्यक सुरक्षा अनुमति प्राप्त किए बिना ही बेहद चालाकी से हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने का दुस्साहस किया था। जब ईरानी नौसेना के कमांडो ने उसे रोकने की चेतावनी दी तो उस जहाज के कैप्टन ने उस चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज करने की कोशिश की, जिसके बाद ईरान ने उस पर सीधे प्रहार कर दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट में थाईलैंड के इस जहाज पर की गई यह फौलादी कार्रवाई अमेरिका और उसके पिछलग्गू देशों के लिए ईरान का एक सीधा और लाइव टेरर है। ईरान ने पूरी दुनिया को यह साफ बता दिया है कि इस समुद्री रास्ते का असली सुल्तान कौन है। जिसके पास भी ईरान की इजाजत नहीं होगी उसका जहाज इसी तरह समंदर की गहराई में दफन कर दिया जाएगा। पिछले कई दिनों से अमेरिकी वायुसेना और नौसेना लगातार ईरान के दक्षिणी प्रांतों पर कायरतापूर्ण तरीके से हवाई हमले कर रही है, जिसके पीछे उनका यह खोखला दावा है कि वे वाणिज्यिक जहाज़ों की सुरक्षा करना चाहते हैं। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की यह सोचना था कि वो लगातार बमबारी करके जहाज़ों को निशाना बनाने की ईरान की इस अद्भुत सैन्य क्षमता को पूरी तरह से कमजोर कर देंगे, लेकिन ईरान ने अमेरिका के इस घमंड को लात मारकर तोड़ दिया है। इन अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने पूरे मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकाने, उनके दूतावासों और उनकी रडार प्रणालियों को निशाना बनाते हुए अपनी सबसे घातक बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स के कई खतरनाक लहरें चलाई हैं, जिससे अमेरिकी सेना कैंपों में केवल लाशें और मलबे ही दिखाई दे रहे हैं। ईरान की इस प्रचंड और विनाशकारी जवाबी कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका अब एक बूढ़ा और लाचार शेर बन चुका है, जिसके पास केवल दहाड़ने की ताकत बची है, लेकिन शिकार करने का दम हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते ही जो बड़ी बड़ी धमकियां दी थी कि ईरान को घुटने पर ला देंगे, आज वे खुद अपनी फौज की बर्बादी देखकर वाशिंगटन में आंसू बहा रहे हैं। अमेरिकी सेना के जनरल अब अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि ईरान के साथ इस युद्ध को और आगे बढ़ाना अपनी खुद की कब्र खोदने जैसा है। सोचिए, जिस ईरान को दबाने के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, आज वो ईरान पूरी पश्चिम एशिया में अमेरिका के चक्रव्यूह को छिन्न भिन्न कर चुका है। यमन के हुती लड़ाकों से लेकर के लेबनान के हिजबुल्ला और इराक के शिया लड़ाकों तक ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने अमेरिका और इजराइल के नाक में दम कर रखा है। अब स्थिति यह आ चुकी है कि अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत जैसे देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर ऐसी मिसाइलें दागी हैं जिसकी गूंज से पूरा पेंटागन थर्रा उठा है। आज जब हम साल 2026 के जुलाई महीने में खड़े हैं तो इतिहास इस बात का गवाह बन रहा है कि कैसे एक स्वाभिमानी और शक्तिशाली देश महाशक्ति अमेरिका के साम्राज्यवादी घमंड को मिट्टी में मिला दिया है। ट्रंप ने जो टाइमलाइन सेट की थी कि वो अगले हफ्ते ईरान के पावर प्लांट्स को और पुलों को निशाना बनाएंगे, ईरान ने उस टाइमलाइन से पहले ही अमेरिका को 2 से 3 दिनों का वो खौफनाक अल्टीमेटम दे दिया है जिसने पूरी अमेरिकी सरकार को लकवा मार गया है। अब देखना यह है कि क्या ट्रंप इतनी हिम्मत बची है कि वे ईरान की इस खुली चुनौती का सामना कर सके। ईरान की इस ऐतिहासिक और फौलादी विदेश नीति ने पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया है कि अगर आपके पास मजबूत नेतृत्व और देशभक्त सेना और उन्नत स्वदेशी मिसाइल तकनीक है तो दुनिया का कोई भी सुपर पावर आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। ईरान ने अमेरिका के उन हवाई हमलों का ऐसा करारा और डरावना जवाब दिया है कि जिसे अमेरिकी सैनिक अपनी आने वाली कई पीढ़ियों तक नहीं भूल पाएंगे। तेहरान की सड़कों पर आज जो उत्साह और गर्व का माहौल है
वह यह साफ बयां कर रहा है कि ईरान इस धर्म युद्ध को उसके अंतिम अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मोहसेन रजाई के इस महाविनाशकारी अल्टीमेटम के बाद अब पूरी दुनिया खौफ के साए में जी रही है। वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने वाली हैं, जिससे पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से दह जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि अगर 48 घंटों के भीतर अमेरिका ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे तो ईरान की मिसाइलें का वो तांडव शुरू होगा जो वाशिंगटन के व्हाइट हाउस को भी अपनी चपेट में ले लेगा। यह नए और शक्तिशाली ईरान का वो सच है जिसने दुनिया के नक्शे में से अमेरिका के वर्चस्व को हमेशा के लिए मिटाने की कसम खा ली है। ईरान का गुस्सा सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। ग्राउंड जीरो पर तबाही का वो मंजर शुरू हो चुका है जो अमेरिकी इतिहास में कभी नहीं देखा गया। अमेरिका हवाई हमले के जवाब में ईरान के IRGC कमांडो ने बहरीन और कुवैत में बने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ऐसी घातक बैलिस्टिक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन्स दागे हैं कि पूरा पश्चिम एशिया दहल उठा है। पेंटागन के भीतर से आ रही खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 35 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि खुद खामेनेई सरकार ने की। ट्रंप ने सोचा था कि अमेरिका में बैठकर दूरबीन से तबाही देखेंगे, लेकिन ईरान ने उनके सबसे सुरक्षित अड्डों को ही शमशान घाट बनाकर यह साबित कर दिया कि अब व्हाइट हाउस का कोई भी जनरल सुरक्षित नहीं है। इस महायुद्ध के बीच ट्रंप का बौखलाया हुआ चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है, जहां उनकी कुर्सी अब बार बार बची है। जब अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप से पूछा कि वे ईरान के पुलों और पावर प्लांट्स पर अंतिम हमला कब करेंगे, तो हार के डर से कांपते हुए ट्रंप बोले, मुझे कोई समय सीमा देना पसंद नहीं है। यह बयान साफ दिखाता है कि ट्रंप की सिट्टी पिट्टी पूरी तरह से गुम हो चुकी है और वो ईरान की मिसाइल लहरों के आगे घुटने टेकने को मजबूर है। ईरान के इस खूंखार पलटवार ने अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी हैं और अब वाशिंगटन के पास इस विनाशकारी युद्ध में अपनी पूरी फौज को दफन होते देखने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। ईरान के इस कयामत ढाने वाली रणनीति ने अमेरिका के सबसे बड़े और घमंड से भरे सेंटिकॉम सैन्य मुख्यालय की रीढ़ की हड्डी तोड़ कर रख दी है। खुफिया रणनीतिकारों का मानना है कि ईरान अब तक सबसे बड़ा न्यूक्लियर सरप्राइज देने के कगार पर है, जिसने इजराइल से लेकर संयुक्त अरब अमीरात के कमांड केंद्रों में मौत का सन्नाटा पसर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन में बैठकर जिस युद्ध का रिमोट कंट्रोल दबाने की कोशिश कर रहे थे, उसका रुख अब खुद अमेरिका की तबाही की तरफ मुड़ चुका है। ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल शहरों के दरवाजे पूरी तरह खुल चुके हैं। अगर अगले 48 घंटे में ट्रंप ने अपनी फौज वापस नहीं बुलाई तो खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत समंदर की छाती पर तैरते हुए लोहे के कबाड़ बनकर रह जाएंगे। तो दर्शकों, यह है ईरान की उस चक्रवर्ती सामर्थ्य की खौफनाक और रूह कपा देने वाली हकीकत, जिसने महाशक्ति अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के पूरे अहंकार के बीच चौराहे पर नीलाम कर दिया है। सर्वोच्च नेता के सैन्य सलाहकार मोहसेन रेजाई का यह 2 से 3 दिनों का महा अल्टीमेटम यह साफ गवाही दे रहा है कि अगर अमेरिका ने अपनी हदें पार की तो ईरान के सुसाइड ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलें पूरे वाशिंगटन को मलबे के ढेर में तब्दील कर देंगे। ट्रंप की गिरती हुई कुर्सी और पेंटागन में मचा यह हाहाकार नए ईरान की उस प्रचंड शक्ति का सीधा प्रमाण है। ईरान के इस खूंखार अल्टीमेटम और अमेरिका की तय हो चुकी इस बर्बादी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो फिलहाल हमारे इस खास शो में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।